केदारनाथ धाम में हुई एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर कोई भी शिव भक्त के मन में बैराग आ जाए। भगवान अपने भक्तों के लिए काल के साथ भी खेल सकते हैं, क्योंकि काल को रोकने की शक्ति भी भगवान के पास ही होती है। तभी भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। अपने सच्चे भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ खुद मंदिर से बाहर आ गए। ये सच्ची घटना तब की है जब यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे। अमीर लोग दूर का सफर तय करने के लिए बैलगाड़ियों और टांगों का इस्तेमाल करते थे, और वहीं गरीब लोग पैदल यात्रा करके सफर तय करते थे। इसी सभी के बीच एक काफी गरीब आदमी, जो कि काफी बड़ा शिव भक्त था, जिसके पास भगवान शिव की भक्ति के अलावा और कोई धन नहीं था, उसने भगवान शिव के दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बारे में सोचा। पर उसे केदारनाथ जाने का रास्ता नहीं पता था, पर फिर भी उसके मन में केदारनाथ जाने की सच्ची लगन थी। इसलिए वो लोगों से पूछकर वहां के लिए चल पड़ा। 2 महीने के सफर को वो पूरा करके केदारनाथ पहुंचा, पर उसने वहां देखा कि मंदिर बंद पड़ा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था और वहां पर काफी बर्फबारी भी हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे। तो तभी उसने वहां पर मंदिर के पुजारी जी को देखा, जो कि मंदिर में पूजा आराधना करके वापस जा रहे थे। वह पुजारी जी के पास गया और उसने पुजारी जी से कहा कि पंडित जी, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तभी पंडित जी ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पंडित जी ने कहा कि मंदिर के पट अब 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं, और अब ये पट 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, क्योंकि साल के 6 महीने मंदिर के पट खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती है कि मंदिर बर्फ में विलुप्त हो जाता है। उस शिव भक्त की अवस्था काफी बुरी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उसके गले से तो कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने पंडित जी से विनती की कि आप एक बार मुझे शिव भगवान के दर्शन करने दो, क्योंकि मैं 2 महीने से पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा। पुजारी जी ने उसकी एक ना सुनी और कहा कि अब तुम 6 महीने के बाद आना, नहीं तो यहीं पर 6 महीने इंतजार करो, फिर तुम आराम से अपने शिव के दर्शन कर लेना। उस शिव भक्त ने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि वो भोले बाबा के दर्शन करके ही जाएगा। इसलिए वो वहीं पर बैठा रहा। ठंड के कारण उसका शरीर कांप रहा था। बर्फीली हवा उसके शरीर को ची रही थी, पर वो शिव का ध्यान करते हुए वहां पर बैठा रहा। तभी वहां पर उसने एक अघोरी बाबा को देखा, जो कि उसके पास ही चले आ रहे थे। अघोरी बाबा ने उसके बारे में पूछा और उसके लिए आग और खाने का प्रबंध किया। खाना खाने के बाद अघोरी बाबा ने उसे आराम करने के लिए कहा। वैसे भी वो शिव भक्त काफी थक चुका था, इसलिए वो आग की गर्माहट में लेट गया और वहीं पर उसकी आंख लग गई। जब अगले दिन उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वहां दूर दूर तक बर्फ का कोई नाम निशान नहीं था, और वहां पर ठंड भी इतनी नहीं थी। यह देखकर वो सोचने लगा कि पुजारी जी के अनुसार तो यहाँ अगले 6 महीने तक बर्फ गिरने वाली थी, तो अचानक ये क्या हुआ। अचानक उसे उस अघोरी बाबा की याद आई। वो उन्हें इधर उधर ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिले। तो वो थक कर वहीं पर मंदिर के पास बैठ गया। उसने दूर से पंडित जी को उनके सेवकों के साथ आते हुए देखा। उसने पंडित जी से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुलेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीने की ठंड के बाद मंदिर के पट खुलने जा रहे हैं। उस शिव भक्त ने कहा कि 6 महीने, पर आप तो कल रात को ही पट बंद करके गए थे और कहा था कि अब ये पट 6 महीने के बाद खुलेंगे। पुजारी जी ने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दिया और कहा कि तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले दर्शनों के लिए आए थे। शिव भक्त ने कहा, महाराज मैं तो कल रात को ही आया था और सारी रात यहीं पर था। पंडित जी सोच रहे थे ये कैसी बातें कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे विस्तार में बताओ। तो शिव भक्त ने पूरी बात पंडित जी को बताई कि कैसे उस अघोरी बाबा ने उसे खाने को खाना दिया और आग जलाई, जिसे सुनकर पुजारी जी और उनके साथियों की आंखें नम हो गई। पुजारी जी ने कहा कि कैसे दिखते थे वो अघोरी बाबा। उसने बताया कि अघोरियों के जैसे पूरी तरह से बैरागी, शेर की खाल शरीर पर लिपटी हुई थी, हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष की बहुत सारी मालाएं थी। इतना सुनकर पंडित जी और उनके साथी शिव भक्त के पैरों पर गिर गए और उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
शिव भक्त के पैर पकड़कर पुजारी जी बोले कि हे शिव भक्त, तुम धन्य हो। भगवान शिव खुद मंदिर से निकलकर तुम्हारे पास आए थे और उन्होंने अपनी शक्ति से 6 महीनों को एक रात में बदल दिया। पुजारी जी ने शिव भक्त से ये भी कहा कि तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन दिए। तुम धन्य हो।